नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और देखिए, जूट इंडस्ट्री को लेके बंगाल बहुत फेमस था और ब्रिटिश के टाइम से ही जूट इंडस्ट्री जो है यहाँ पे फल फूल रही थी। अब ये जूट इंडस्ट्री का मैटर क्या है कि जितनी भी जूट मिल थी वो लगभग समझिए इस पार थी, यानी अभी का जो पश्चिम बंगाल है। और जितने भी रॉ मटेरियल थे ज़्यादातर वो सब होते थे आपके बांग्लादेश, आज जो बांग्लादेश है वहाँ पे। अब इसमें चक्कर फंसा क्या है कि रॉ मटेरियल ज़्यादातर उधर और मिल ज़्यादातर इधर, क्योंकि यहाँ से पोर्ट्स वगैरह पास में था तो ब्रिटिश ने उस तरीके से ही व्यवस्था किया था। और ब्रिटिश के बाद भी जो भी इंडियन ने जूट मिल खोला तो खासकर ये गंगा नदी के किनारे ही जूट मिल खोला दोनों तरफ। अब आप चाहे गंगा नदी को पकड़ के चलें, हुगली से लेके पूरा कलकत्ता एकदम गंगा सागर तक चले जाएं तो दोनों तरफ आपको जूट मिल मिलेगा। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पे कम से कम नैहाटी जूट मिल, हुकुमचंद जूट मिल, जगदल जूट मिल, रिलायंस जूट मिल, ऐसे बोल के कम से कम 5-6 जूट मिल है। और ये जूट मिल में होता क्या है, मान लीजिए पाट जो आप देख रहे हैं, ये जूट इकट्ठा होता है और इकट्ठा होकर यहाँ से बोरी बनाई जाती है, कट्टे की बोरी, चीनी की बोरी, ये सब। तो आज से मान लीजिए 10, 15, 20 साल पहले तो इन सबों का डिमांड बहुत था, क्योंकि उस समय प्लास्टिक उतना मतलब विस्तार रूप से आया नहीं था। आपका चावल में, फिर से आपका चीनी में सबसे ज़्यादा इसी का यूज़ होता था। तो उसके बाद से धीरे धीरे सिचुएशन बदला, इनोवेशन हुआ और प्लास्टिक आया, प्लास्टिक पॉलीमर आया, जिसकी वजह से मान लीजिए पूरा इंडस्ट्री का ही कायाकल्प चेंज हो गया। अब आज की डेट में क्या है कि इनके पास मान लीजिए जूट तो अवेलेबल हो जाता है मगर ऑर्डर नहीं है। अब ये गवर्नमेंट के भरोसे बैठे रहते हैं कि कब गवर्नमेंट इनको ऑर्डर दे, और गवर्नमेंट ऑर्डर दे कहाँ से, गवर्नमेंट के पास तो खुद काम नहीं है। गवर्नमेंट ने तो मान लीजिए प्लास्टिक, अपना पैसा बचाने के लिए प्लास्टिक में भर दिया यूरिया को, चीनी को, सबको, और प्लास्टिक के कट्टे पैकेट दिए जा रहे हैं लोगों को। अब इसमें इसका क्या होगा, अब धीरे धीरे इन लोगों का क्या हो गया, डिमांड कम हो गया। अब डिमांड कम होगा मार्केट में तो मान लीजिए ये लोग क्या करते थे, मार्केटिंग अपना नहीं करते थे। सबसे बड़ी सी इंडस्ट्री की कमी क्या है कि ये इंडस्ट्री अपना मार्केटिंग नहीं करती थी, भगवान भरोसे चलता था इनका काम। जिनको ज़रूरत है मिल वाले वो लोग ऑर्डर देते थे और इनका काम चलता था। अब अचानक ही मान लीजिए इन पे लात पड़ा है। कारण क्या है, मार्केटिंग और प्रोडक्ट इनोवेशन में 0 बटा सन्नाटा जिसको बोला जाए वो है। सिर्फ लेबर की तरह से हिसाब से सोचना है इनको, और यहाँ के मालिकों को या यहाँ के लोगों को भी कि काम मिल जाए। भैया काम मिलेगा कहाँ से? अगर मान लीजिए मिल मालिकों के पास ऑर्डर नहीं रहेगा नया सामान का, तो फिर वो बनवा के करेंगे क्या? और यहाँ बंगाल में क्या है, सिर्फ मिल चालू करो, मिल चालू करो। अरे भैया ऑर्डर नहीं है तो मिल चालू करके वो मालिक कहाँ से अपने घर से ला के देगा? ये भी थोड़ा बात है। गवर्नमेंट काम करते नहीं है। मिल मालिकों का क्या गलती है? मान लीजिए श्रमिक रखे हैं 1000, 2000, 3000 पार्ट टाइम श्रमिक काम कर रहे हैं, मगर मार्केटिंग वाले पता चला कि 2 भी नहीं है, तो कहाँ से होगा मार्केटिंग? जैसे एक देखिए, एक चनाचूर की कंपनी जो चनाचूर बेचती है, जो साबुन बेचती है, उसका देखिए बनाने वाले अगर 5 हैं तो मार्केटिंग करने वाले 10 हैं बाज़ार में, तब जाके वो बिजनेस टिका हुआ है। यहाँ बनाने वाले 1500 हैं और मार्केटिंग करने वाले एक भी नहीं है। तो कोई भी मंत्री आ जाए करेगा क्या? आपको लॉलीपॉप ही देगा और देते रहेगा। और भगवान भरोसे और गवर्नमेंट के भरोसे ज़्यादा धंधा चलता नहीं है। गवर्नमेंट तो खुद पब्लिक के भरोसे है, तो आपको क्या गवर्नमेंट भरोसा देगी? थोड़ा सा सब्सिडी दे देगा तो वो आपको सिलाइन की तरह काम करेगा इमरजेंसी में, उससे ज़्यादा तो चलेगा नहीं। ये सब चीज़ें हैं। अब ये सब चीज़ें हम लोग क्यों बोल पाते हैं? क्योंकि हम लोग बिज़नेस करते हैं, बिज़नेस करवाते हैं, बिज़नेस को समझते हैं, और इस एरिया में हम लोगों का मान लीजिए जन्म हुआ है। ये जूट इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री के आसपास ही मान लीजिए हम लोगों का जो जन्म हुआ है। अब देखिए लगातार इस तरीके से कॉल आते रहता है, क्या कीजिएगा। अब लोग बोलते हैं फ्री में सर्विस दो, फ़ोन उठाते रह जाएँ सारा दिन तो यही काम होते रह जाएगा। अब ये मैटर था इनका, चाहे किसी का भी, जूट इंडस्ट्री का यही धंधा था और यही सिस्टम था जिसके हिसाब से चीज़ें चल रही थी। अब ये मंत्री जो हैं बने हैं और इनके एरिया में सबसे ज़्यादा जूट मिला बैरकपुर एरिया में। अभी मीटिंग बुलाए हैं, मगर मीटिंग बुलाने से क्या होगा? मीटिंग बुला के मान लीजिए उन लोगों को थोड़ा सा बोल पाएंगे कि हाँ मालिकों को काम कीजिए, ओपन कीजिए, मगर ऑर्डर कौन लाएगा? अगर ये ऑर्डर ला के दिलवाएँ कंपनियों से, गवर्नमेंट से, या मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट से, तो फिर ज़्यादा अच्छा कुछ हो सकता है। नहीं तो फिर जो है मामला गड़बड़ी रहेगा इन लोगों का हमेशा ही। और ये सिस्टम है, और ये सिस्टम जो है ऐसे ही चलता है। देखिए ऐसे ही लोग हैं, बार बार कॉल करते हैं, लगातार कॉल, फ़ोन नंबर मिला कि दे दनादन चालू। इसीलिए बिना पैसे के हम लोग बात भी नहीं करते हैं। जैसा भगवान वैसी पूजा ज़रूरी होती है। ये है सिचुएशन अभी का। अब देखते हैं मीटिंग में क्या आउटकम निकलता है, मगर कमी वही है जो मैंने बताया
एक तो चाइना का कंपटीशन, चाइना मशीन आ गया जिससे अब कम लेबर की ज़रूरत है, और दूसरा मार्केटिंग। ये दो चीज़ अगर ठीक हो जाए और प्रोडक्ट इनोवेशन ये लोग करें तो इनका भी काम चलेगा। आप देखोगे ना 2-2 किलोमीटर इतना बड़ा बड़ा जगह, बीघा का बीघा जगह जूट मिलों के पास है, मगर उपयोग नहीं है। सिर्फ जगह होने से क्या होगा, जगह इतना, कैंपस इतना बड़ा बड़ा गंगा के किनारे कि पूछिए मत, मगर प्रोसीजर नहीं है, प्रोसेस नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, तो फेल होना ही होना है। चलिए देखते हैं, नया सरकार आया है, शायद कुछ भला हो हम लोगों का, क्योंकि राजनीति इसी के आसपास जुड़ता है पूरा आपका बैरकपुर बेल्ट का। ये और रेलवे दो ही है जो यहाँ के नेताओं को चाहिए।